बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के है। मैरोमॉर्फिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये। एक इवेलुएट द इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल एफ डैश जेड अपान एफ जेड डी जेड वेयर एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 होल क्यूब and C is circle z mod is equal to 3. C is circle taken in a positive sense. तो मैरोमॉर्फिक फंक्शन के लिए जो थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगी उस थ्योरम को पहले यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थ्योरम ये है, इफ़ f is analytic within and on a positive oriented positively oriented simple closed contour gamma and does not vanish on gamma, then 1 upon 2 pi I f dash z over f z is equal to capital N minus p, और लाइन इंटीग्रेशन है ये गामा, where capital N is the number of zeros and capital P is the number of poles of f function which lie inside gamma, both zeros and poles, being counted according to their multiplicity। तो इस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। ये थ्योरम लिखी हुई है पूरी। कोई फंक्शन f हो एनालिटिक, कहाँ पर, इस कर्व के अंदर, जो कैसा होगा, सिंपल होगा, क्लोज होगा, कंटूर होगा, और इसकी बाउंड्री पर f की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, वैनिश नहीं होगी, तब इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। 1 अपन 2 पाई आई एफ डैश जेड अपन एफ जेड, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और कैपिटल N माइनस कैपिटल P, जहाँ पर कैपिटल N जो है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं इस गामा जो सर्किल है जिसकी ये प्रॉपर्टी दे रखी है, और ऐसे ही कैपिटल P जो है नंबर ऑफ पोल्स हैं इसी के अंदर,
और यहाँ पर लिखा हुआ था कि मल्टीप्लिसिटी अकॉर्डिंग टू देयर मल्टीप्लिसिटी, मतलब अगर इसकी पावर, जैसे भी हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो उनको ऐड कर लेना, अगर रिपीट हो रहा है 0 तो उसको भी ऐड करते हुए हमें लिखने हैं। तो अपने इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने से पहले जिस फंक्शन को हम लेंगे उस फंक्शन, देखिए हमारा जो गामा की जगह पर जो सर्किल दे रखा C, वो इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो गामा तो अपनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, और जो हमें सर्किल दे रखा उस पर इस FZ की वैल्यू जो गिवन है वो 0 नहीं होगी, क्योंकि इसके 0 जो होंगे बाउंड्री पर नहीं आएंगे। क्योंकि आपको मालूम है ये जो सर्किल हमको दे रखा है वो सर्किल है जिसका ऑरिजिन तो 0 है और इसकी रेडियस 3 है। तो ये एक जो गामा की जगह हमारा C है, ये सिंपल क्लोज्ड और कंटूर है, और इसमें Z की वैल्यू यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर Z की वैल्यू कितनी अगर दी जाए 3, यहाँ पर लिखी जाए तो Z की वैल्यू हो जाएगी 3i, तो ये डिस्टेंस 3 है, और यहाँ पर Z की वैल्यू लिखेंगे तो -3 होगा, और यहाँ पर Z की वैल्यू होगी Z = -3i। तो और इसी तरीके से और पॉइंट पर भी, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए Z की हमारे फंक्शन FZ में, वो वैल्यू फिर बैनिश नहीं होगी, 0 नहीं होगी। तो इस तरीके से ये थ्योरम जो हमने ऊपर लिखी थी वो हमारे इस फंक्शन z² + 1 होल ऑफ स्क्वायर अपान z² + 3z + 2 होल ऑफ क्यूब के लिए अप्लीकेबल होगी, वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही। तो हम इस थ्योरम को लगा देंगे। तो हमें अब ढूंढना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ पोल्स पता करनी है। तो पहले नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पता करनी है, तो न्यूमरेटर जो इसका दे रखा है फंक्शन का उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो द नंबर, यानी सवाल सॉल्यूशन की शुरुआत यहाँ से हो गई है। ये आपको हिंट के लिए हमने लिख रखे थे थ्योरम, जो इसमें यूज़ होगी। द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, जिसे हम लोगों ने कैपिटल N से लिखा है, ज़ीरोज़ आर गिवन बाय, कैसे दिए जाते हैं? ये जो न्यूमरेटर होता है उस न्यूमरेटर को आप 0 के बराबर पुट कर दो। ये z² + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको 0 के बराबर पुट कर दो। यहाँ पर ध्यान रखें कि मल्टीप्लिसिटी का मतलब देख रहे हैं कि होल ऑफ स्क्वायर है, तो जितने भी इससे मिलेंगे उसका हमें ट्वाइस करना पड़ेंगे। तो सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी z² + 1 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ध्यान रहे, लेकिन होल ऑफ स्क्वायर था तो हमें जितने भी z की वैल्यू मिलेगी उसको रिपीट करना पड़ेगा। तो z² = -1 हो जाएगा, 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे जब, और z की वैल्यू यहाँ से जब फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट में -1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू i होती है, लेकिन स्क्वायर रूट से पहले प्लस माइनस होता है। तो z की वैल्यू हमें मिली है i, और चूँकि रिपीट हो रहा था, होल ऑफ स्क्वायर था तो i को 2 बार रिपीट करेंगे, और फिर -i भी यहाँ मिल रहा है तो इसको भी 2 बार रिपीट करना होगा। इस तरीके से 0 को i का जो ऑर्डर है वो 2 है और -i का 2 है। इस तरीके से नंबर ऑफ़ ज़ीरो अगर फाइंड करें तो इससे 2 मिल रहा है, इससे 2 मिल रहा है, टोटल मिला के हमारे पास सर्किल के अंदर ये है वो 4 ज़ीरो मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट हैं वो i और -i इस सर्किल के अंदर ही होंगे। तो i तो आपको मालूम ये 3i है जब, तो ये i होगा, ये 2i होगा, तो एक ज़ीरो ये और ये रिपीट हो रहा है, और इस तरीके से नीचे की तरफ जो होगा ओरिजिन के वो -i, z - -i है, और ये z +i है। तो ज़ीरो भी इस सर्किल के अंदर हैं, उनको हमें लेना है, और ज़ीरो मिले ही नहीं, सर्किल के अंदर थे वही मिले। अब पोल्स फाइंड करना है, तो जो डिनोमिनेटर है इसको 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, द नंबर ऑफ पोल्स, द नंबर ऑफ पोल्स आर गिवन बाय, तो दिए जाते हैं, इसको डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रख के, डिनोमिनेटर को आप 0 के बराबर रख दें, और डिनोमिनेटर था होल ऑफ क्यूब पावर थी, किसकी थी? ये z² प्लस का 3z प्लस का 2, इसको 0 के बराबर रखा था। तो आप इसको सॉल्व कर दिए और 3 बार रिपीट कर दिए जाएंगे, ये मल्टीप्लिसिटी वहाँ पर आपको
थ्योरम में ध्यान होगा रिपीट कर देंगे, जिस तरीके से यहाँ पर रिपीट किया था तो उनको भी ऐड करके हमें लिखना होगा। तो सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं। z² + 3z + 2 = 0 और इसके जब फैक्टर करेंगे 2 और 1 3 होता है तो 3z को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, इसको 2 + 1 कर देंगे, 3 हो जाएगा। और इनमें कॉमन ले लेंगे, इसमें z कॉमन लेंगे, z + 2 हो जाएगा, इसमें 1 कॉमन लेंगे तो z + 2 हो जाएगा = 0। ये z + 2 को अगर हम कॉमन लेते थे तो बनेगा z + 1 हो जाएगा = 0। ये 0 के बराबर हो जाएगा तो z + 2 = 0, तो z की वैल्यू हो जाएगी -2। ऐसे दूसरा फैक्टर z + 1 जब 0 रखेंगे तो z की वैल्यू -1 मिलेगी। इस तरीके से z की दो वैल्यू मिली है, -1 और -2, ये दो वैल्यू मिल गई हैं। और लेकिन आपको मालूम है कि z को में ये वैल्यू जो होंगी वो 3 बार रिपीट करना थी, जैसे कि हमने पहले बताया। यानी -1 जो होगा वो इसका ऑर्डर 3 है और -2 का भी ऑर्डर 3 है। हमें बस इनकी गिनती करनी है, टोटल ये कितने हैं, इसी को नंबर ऑफ पोल्स हैं चूँकि ये। और मेरोमॉर्फिक फंक्शन में हम लोग जानते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज़ होती हैं, मीन्स पोल होते हैं, तब उसके लिए एप्लीकेबल होता है ये। तो ये 3 थे और ये भी 3, कुल मिला के ये 6 हो गए। अब हम इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे अपने इस फंक्शन और सर्किल के लिए। तो फार्मूला था 1/2 पाई i f' ओवर fz dz = n - p। अब यहाँ पर n और p की वैल्यू जो है पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी और p की वैल्यू 6। इस तरीके से ये बचा हमारे पास 1/2 पाई i। ये हमारा कर्व c है, f' ओवर fz dz। इसको हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में बचा है -2। तो हमारे पास बचा है लाइन इंटीग्रेशन अलोंग c f' अपॉन fz dz = ये -2 बचा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से आने वाला 2 पाई i और मल्टीप्लाई हो गई ये वैल्यू -4 पाई i, जो कि हमारा आंसर है, कंप्लीट रिजल्ट है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।